प्रिय बच्चों, मैं गुरु सर फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए बाबू, सारणिकों के गुण धर्म हम लोग पढ़ेंगे आज। और सारणिकों के गुण धर्म में हम लोग पिछले वीडियो में 5 गुण धर्म पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 6 से, यानी गुण धर्म 6 से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी 6 क्या है। अगर जो लोग इस गुण धर्म को नहीं समझते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, बहुत दिकदारी होगा बनाने में। तो बाबू आप लोग इसको बारीकी से अध्ययन कीजिएगा, और जो लोग इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को स्टॉप करके पहले पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा, यानी कि प्रॉपर्टी 1 से 5 तक। इसके बाद इसको देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी 6 क्या है। प्रॉपर्टी 6 है कि किसी सारणिक में शून्यतर अदिश, शून्यतर अदिश का मतलब कि शून्य को छोड़कर कोई भी अदिश संख्या किसी सारणिक में शून्यतर अदिश के से गुणा करनी हो। अगर मान लो कि कोई सारणिक है और उसमें के से गुणा करनी हो, तो सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं। किसी सारणिक में अगर शून्यतर अदिश से गुणा करना है, जैसे मान लो कि एक सारणिक है, जैसे ये डेल्टा बराबर हम ले लेते हैं एक सारणी 1 2 3, ये सारणी है। हमें इस सारणिक में शून्यतर अदिश के से गुणा करना है। चलो के से गुणा कर देते हैं, के से गुणा कर देते हैं। अब हमें के से गुणा करनी हो तो इस सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं। इस के से इस सारणिक में गुणा करना है तो इस सारणिक के या तो के से इस पंक्ति में कर सकते हैं, इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव में, या के से इस पंक्ति में कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही पंक्ति में करेंगे, या किसी एक स्तंभ में गुणा करेंगे, किसी एक में। तो चलिए आपकी जिसमें इच्छा है उसमें कर दीजिए। हमारा तो इच्छा कर रहा है कि हम इसमें कर दे पहला में, तो के से 1 में करेंगे के से 3 में करेंगे 3k, यहाँ 2। और एक बात और बाबू है इसमें, जब के से गुणा करेंगे तो इस सारणिक का जो मान है, इस सारणिक का जो मान है पहले वाले सारणिक के मान का के गुना हो जाएगा। के से गुणा करेंगे के गुना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 10 गुना हो जाएगा। पहले वाले सारणिक से इसका मान जो है के गुना हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं, जो प्राप्त सारणिक के मान का मान पहले वाले सारणिक के मान का के गुना हो जाता है। प्राप्त सारणी का जो मान है पहले वाले सारणी के मान का के गुना हो जाता है। तो इसको आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा समझने के लिए। अब इसका जस्ट उल्टा, प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन इसको प्रॉपर्टी हम बना दिए हैं क्योंकि आप लोग इस पर फोकस करेंगे। तो कह रहा है इसका जस्ट उल्टा कि किसी सारणिक के, प्रॉपर्टी 7, किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे उस सारणिक से बाहर कर लिया जाता है। जैसे में देखते हैं यहाँ हम लोग 6 नंबर है, ये 7 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। कह रहे कि किसी सारणिक में, जैसे मान लो कि ये सारणिक ले लिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये बाबू एक सारणिक है और इस सारणिक
के प्रत्येक अवयव इसमें के से गुणा है। हम लोग देख रहे हैं कि इस सारणी के C1 के प्रत्येक अवयव में किससे गुणा है? के से। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, देखो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक स्तंभ के या एक पंक्ति के, किसी पंक्ति के या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसको हम लोग सारणी से क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। तो इसको हम लोग के को बाहर ले लेंगे तो यहां हो जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 A3 B3 ये हो गया। तो हम लोग उसको बाहर कर सकते हैं। इसके बाद बाबू हम लोग प्रॉपर्टी 8 पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ये यूज होने वाला प्रॉपर्टी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है किसी सारणी के एक पंक्ति, ध्यान दीजिए, किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को जोड़ने या घटाने से उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले बाबू देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर्टी 8 करेक्ट, किसी सारणी, जैसे मान लो कि ये डेल्टा बराबर एक सारणी ले लिया हम, 1 2 3 4 5 6 3 1 5, ये मान लो कि सारणी, कुछ भी सारणी ले सकते हैं। अब ये सारणी ले लिए, अब कह रहा है कि किसी सारणी के, ये सारणी है, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ, कहने का मतलब है कि ये पंक्ति पर भी लागू होता है और स्तंभ पर भी लागू होता है। तो ये क्वेश्चन बताएगा कि हम लोगों को पंक्ति पर यूज करना है कि स्तंभ पर। तो सबसे पहले यहां समझने का प्रयास करते हैं कि कह रहे कि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ, तो किसी एक पंक्ति में दो या दो से अधिक पंक्तियों को जोड़ दो या उसमें से घटा दो, उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पहले उसका मान है वही अब भी मान होगा। तो सबसे पहले बाबू देखते हैं कि इसका मान क्या है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लो इसका हम R1 चेंज कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि R1 चेंज करना, आप लोग R1 R2 R3 या C1 C2 C3 कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें मान लो हम R1 चेंज कर रहे हैं, R1 हम क्या करते हैं कि R1 प्लस R2, R1 में क्या कर रहे हैं कि R1 R2 जोड़ दिए, R3 को जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। मान लो हम घटा दिए R3 घटा दिए, देखो यहां प्लस माइनस कुछ भी लिखेंगे, यहां गुणा भी किसी संख्या से कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं डेल्टा। R1 चेंज है तो R1 R2 जोड़कर R3 घटा देंगे, तो R1 R2 जोड़ दो, तो देखो 4 1 5, R1 R2 जोड़ दिए, और उसमें से R3 घटाना है, 3 घट जाएगा, तो 5 में से 3 घटा, 2 5 2 7, R1 R2 जोड़ दिया, उसमें से R3 1 घटेगा, 5 7 में से 1 घटा 6, 6 और 3 9, और 9 में से 5 घटा 4, बाकी 10 के 10, 4 5 6 3 1 5। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसमें हम लोग देखेंगे
ये चेंज करने के बाद सारणी है देखो एकदम अलग आ रहा है। यहाँ एक है, 2 है, 3 है, यहाँ 2 है, 6 है, 4 है, एकदम अलग अलग दिख रहा है। ये दोनों का मान निकालेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया डेल्टा डैश। हम इसका भी मान निकाल लेते हैं, इसका भी मान निकाल लेते हैं। पहले डेल्टा का मान निकालते हैं, डेल्टा का इसका। तो हम R1 से विस्तार कर देते हैं, तो ये 1 ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा, तो ये बचेगा। तो फिर इसमें गुणा करते हैं, 50 25 माइनस 6 एकम, फिर बीच में माइनस ये लेंगे तो इसका 2 हो गया। फिर ये लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा 5 के 20 माइनस 36, फिर बीच में +3। तो जब ये लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ दो तो 4 एकम 4 माइनस 25। इसके बाद 25 में से 6 घटा 19 और 20 में से 18 घटा 2 तो 2 2 न के 4 माइनस 4। 15 में से 4 घटा तो 11 माइनस 11 माइनस 11 37। तो ये हो जाएगा माइनस 33 से 4 37 19 माइनस 37 यानी कि कितना 17 में से 9 घटा तब हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 2 में से 1 घटा 1 माइनस 18। अब डेल्टा डैश का मान देखते हैं बाबू, इसका मान देखते हैं। इसका जब मान निकालेंगे तो इससे विस्तार करेंगे तो यहाँ 2 होगा। इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो ये आएगा, यानी कि 25 माइनस, फिर जब ये लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6। इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो ये 5 के 20 माइनस 36, फिर यहाँ +4, फिर इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 25 15। इसके बाद यहाँ 25 में से 6 घटा 19 19 गुना के 38। इसके बाद यहाँ 20 में से 18 घटा 2 और 6 गुना के 12, फिर +4। 15 में से 4 घटा माइनस 11 11 चौक 44 यानी कि माइनस 44। 38 माइनस 4 2 6 2 4 1 5। 56 में से 38 घटा तो देखो 16 में से 8 घटा 8 और ये हो गया 4 4 में से 3 घटा 1 यानी कि माइनस 18। देखिए इसका दोनों का मान क्या है, बराबर है, इसलिए डेल्टा बराबर डेल्टा डैश। तो इससे पता चल रहा है कि अगर किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पंक्तियों या स्तंभों को जोड़ने या घटाने से उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए अब आगे का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चलिए अब प्रॉपर्टी 9 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी 9 कह रहे कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ में किसी अदिश से गुणा करके दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं बाबू। सबसे पहले 9 नंबर प्रॉपर्टी, जिसे मान लो कि एक सारणिक है, ये जिसे मान लो इसमें केवल आसानी के लिए 2 कोटि का ही ले लेते हैं, 3 4। ये एक सारणिक है, कह रहे कि इसमें इसके पंक्ति या स्तंभ में किसी एक पंक्ति या स्तंभ में, जिसे मान लो हम R1 चेंज करना चाहते हैं, R1, और हम क्या करते हैं कि R2 में किसी से भी गुणा कर दो। R2 में मान लो कि हम 2 से गुणा कर दिए और R1 में से क्या कर रहे हैं, घटा लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अदिश से गुणा करके, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी संख्या से क्या किए, गुणा कर दिए, और
किसी पंक्ति या स्तंभ में से उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं या उसमें जोड़ देते हैं। माने आवश्यकता के अनुसार हम लोग ऐसा करते हैं। तो जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, ये मान लो कि डेल्टा है और ये डेल्टा डैश हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि R1 को चेंज करेंगे। चलो R1 चेंज करते हैं। R2 में 2 से गुणा, तो R2 ये है, इसमें 2 से गुणा करो, 3 गुना के 6, R1 में से घटा दो, तो 1 में से 6 घटा तो -5। R2 में 2 से गुणा, 4 गुना के 8, R1 में से घट जाएगा, 8 में से 2 में से 8 घटा -6, और ये जस के 10, केवल R1 चेंज करना है। अब दोनों का मान निकाल कर देखते हैं बाबू। देखो डेल्टा, पहले डेल्टा का मान निकाल लेते हैं। 4 कम और माइनस 3 गुना क्या है -2। फिर डेल्टा डैश निकाल लेते हैं। 5 के 20 -20, बीच में माइनस, 36 18 -18, तो -20 माइनस माइनस प्लस 18 यानी कि क्या आ गया माइनस। देखिए मान क्या है, सेम है, यानी कि डेल्टा बराबर हो गया डेल्टा डैश। यानी ऐसा करने से भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये भी बहुत वीवीआई प्रॉपर्टी है और इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होगा। तो चलिए अब प्रॉपर्टी 10 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी 10 कह रहा है कि यदि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों में हो तो उस सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणिकों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में, जिसे मान लो कि ये सारणिक है, डेल्टा बराबर ए बी सी, इसके बाद हो जाएगा डी ई एफ जी एच आई, ये सारणी है। इसमें मान लो कि 1 जोड़ दिए हैं हम। तो कहने का मतलब है, कह रहा है कि यदि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों में है। जैसे मान लो ये सारणी है, इस सारणी का जो पहला स्तंभ है, ये पंक्ति पर भी हो सकता है, स्तंभ पर भी हो सकता है। तो जो पहला स्तंभ है इसका बाबू देखो प्रत्येक अवयव कितने पद में है, 2 पद में है। प्रत्येक अवयव 2 पद में है, तो 2 या 2 से अधिक पदों में है। तो इस सारणी को हम 2 सारणिकों में बांट सकते हैं। अगर 3 पद में रहता है तो 3 पदों सारणिकों में बांट सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बांटते हैं हम। इसमें कुछ नहीं करना है, ये ए डी जी लिख दो, ए डी जी, बाकी ई जस के 10, बी ई एच सी एफ आई, इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसके बाद 1 1 1, इसके बाद बी ई एच सी एफ। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से अगर रहता है तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ का अगर प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों में है तो उस सारणी को हम लोग 2 या 2 से अधिक सारणिकों में बांट सकते हैं। अब आगे का प्रॉपर्टी देखते हैं बाबू। ये प्रॉपर्टी 10 हम लोग देख लिए, अब प्रॉपर्टी 11 देखेंगे। 11 नंबर कह रहा है कि यदि ए एन कोटि का वर्गाव्यू है, अगर ए एन कोटि का वर्गाव्यू है तथा के कोई अदिश हो तो के ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर होता है के पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ए। इसको थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं हम लोग। इसे मान लो कि ए बराबर हम एक अवयव ले लिए, 11 नंबर, ए बराबर एक अवयव ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना कोटि का है, 3 कोटि का है। एन का काम क्या करेगा, 3। अगर मान लो कि हमें ए में देख रहे हैं कि के से गुणा करना है, चलो के ए से के में कर देते हैं। तो के से जब इधर किए तो के से इधर कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ कि एक अवयव में एक अदिश से गुणा करना है तो इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं। ये अवयव है, ध्यान देना, डिटरमिनेंट नहीं है, इससे प्रत्येक में करेंगे।
तो प्रत्येक में k से गुणा कर दो, तो k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k। इसके बाद यहां देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट है, तो इधर डिटरमिनेंट लगा दो, तो डिटरमिनेंट k है, तो जब इधर डिटरमिनेंट तो इधर डिटरमिनेंट k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k। अब यहां देखते हैं बाबू कि ये डिटरमिनेंट है, तो आप लोगों को बताए हैं कि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखे तो उसको क्या करते हैं, कॉमन। तो यहाँ R1 में देखो k है तो k कॉमन, फिर R2 में भी k है तो फिर k कॉमन, फिर R3 में k है तो k कॉमन। यानी जो वो इसमें पंक्ति चाहे जो वो स्तंभ रहेगा उतना कर लेंगे कॉमन। तो इसका मतलब कि जितना n है उतना देखो तो आगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ हो जाएगा k के पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ए है, उसको डिटरमिनेंट में बदल दो। तो इस तरह से हम लोगों का आता है, यानी कि ये n आ गया। तो इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद करना है कि अगर n कोटि का है तो k के पावर a इंटू डिटरमिनेंट a, इसको हम आगे आप लोगों को एक्सरसाइज में भी समझाएंगे, घबराने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ कह रहे कि यदि a तथा b समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह है, समान कोटि के अगर वर्ग आव्यूह है तो a इंटू बी का होल डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b। उसी तरह से बाबू इसको याद कर लेना है कि a इंटू बी का होल डिटरमिनेंट, तो अलग अलग डिटरमिनेंट करके गुणा कर देंगे आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना जब समान कोटि का रहेगा तब। तो वहीं पर इसी से ये बन रहा है, यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a के पावर n का होल डिटरमिनेंट मतलब a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a n बार। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट a गुणे डिटरमिनेंट a गुणे डिटरमिनेंट a गुणे डिटरमिनेंट a की कितना बार। इसे मान लो कि अब इसको हम समझा देते हैं। देखो प्रॉपर्टी 12-13 समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए एन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितना बार, n बार। तो इतना बराबर हम लोग लिख देंगे कि डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट a इंटू n बार। देखिए इस गुणधर्म से अलग अलग कर सकते हैं, एक ही में है। तो अब यहाँ एक ही चीज n बार है तो लिख सकते हैं कि इसका पावर n, तो इसलिए ये सिद्ध हो गया। तो इसको हम लोग ये समझेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले इस प्रॉपर्टी को याद कीजिए, और जब ये प्रॉपर्टी याद हो जाता है तो आप लोगों को एक्सरसाइज अगले वीडियो में 4.2 बताया जाएगा। तो इसको बहुत ईमानदारी से और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, इसको नोटबुक पर के लिख करके इसको बाबू आप लोग याद करिए, समझिए। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। और देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण और मेरी तबीयत खराब था और कुछ और घर में काम लगा था, तो इसके कारण वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। अब आज से आप लोगों को हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे, तो बस बने रहिए और जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।